नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक ऐसी बात हमें बार बार मन में प्रश्न उठता है कि तर्पण और श्राद्ध और सबकी अलग अलग इतनी सारी विधियां क्यों, अरे अलग अलग देवता को तर्पण करने के लिए इतने मंत्रोच्चार श्लोकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उनकी ये बातें आपको महाराज करंदम और कालाभीति यानी कि महाकाल के जो बीच में जो संवाद हुआ था कुमारिका खंड में, उसी से पता चलेगी। एक बार महाराज करंदम महाकाल का दर्शन करने के लिए गए। कालाभीति ने जब करंदम को देखा तब उन्हें भगवान शंकर का वचन स्मरण हो गया। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और कुशल प्रश्न आदि के बाद वे सुखपूर्वक बैठ गए। तदनंतर उन्होंने महाकाल यानी कि कालभीति से पूछा, भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संशय है कि यहाँ जो पितरों का जल दिया जाता है वह तो जल में ही मिल जाता है, फिर वह पितरों को कैसे प्राप्त होता है। यही बात श्राद्ध के संबंध में भी है। पिंड आदि जब यहीं पड़े रह जाते हैं तब हम कैसे मान ले कि पितरलोक उन पिंड आदि का उपयोग करते हैं। साथ ही यह कहने का भी साहस भी नहीं होता कि वे पदार्थ पितरों को किस प्रकार मिलते ही नहीं, क्योंकि स्वप्न में देखा जाता है कि पितर मनुष्य से श्राद्ध आदि की याचना करते हैं। देवताओं के चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अतः मेरा मन इस विषय में मोहग्रस्त हो रहा है। महाकाल ने कहा, राजन, देवता और पितरों की योनि ही इस प्रकार की है कि दूर से कही हुई बात, दूर से किया हुआ पूजन सत्कार, दूर से की हुई अर्चना स्तुति तथा भूत भविष्य और वर्तमान की सारी बातों को वे जान लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। कितनी भी चाहे दूर से आपने बात क्यों न की हो, कहीं से भी आपने पूजा अर्चन क्यों न की हो, वो उन तक पहुंच ही जाता है। उनका शरीर केवल 9 तत्वों का यानी कि 5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण का ही बना होता है। 10वां तो जीव होता है, इसलिए उन्हें स्थूल उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। करंदम ने कहा, यह बात तो तब मानी जाए जब पितर लोग यहाँ भूलोक में हो, परंतु जिन मृतक पितरों के लिए यहाँ श्राद्ध किया जाता है वे तो अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। दूसरी बात, जो शास्त्रों में यह कहा गया है कि पितरलोक प्रसन्न होकर मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग या तो मोक्ष प्रदान करते हैं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जब वे स्वयं कर्म बंधन में पड़कर नरक में हैं तब दूसरों के लिए कुछ कैसे करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, किंतु देवता, असुर, यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा 4 वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर ही हैं। ये कर्मों के अधीन नहीं, ये सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। इन नित्य पितरों के अत्यंत प्रबल 21 गण हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पितरों को वे चाहे कहीं भी हो तृप्त करते रहते हैं। करंदम ने कहा, महाराज, यह बात तो समझ में आ गई, किंतु फिर भी एक संदेह है। भूत प्रेतादि के लिए जैसे एकत्रित बलि आदि दी जाती है, वैसे ही एकत्र ही संक्षेप में देवता देवी के लिए भी क्यों नहीं दी जाती। देवता, पितर, अग्नि, इनको अलग अलग नाम लेकर देने में थोड़ा झंझट होता है तथा विस्तार से करने में कष्ट भी होता है, और कई बार उनके मंत्रोच्चार में भी कोई क्षति रह सकती है। महाकाल ने कहा, सभी के विभिन्न नियम हैं। घर के दरवाजे पर बैठने वाले कुत्ते को जिस प्रकार खाने को दिया जाता है, क्या उसी प्रकार एक विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति को भी दिया जाता है? और क्या वह उस तरह दिए जाने पर स्वीकार करेगा?
अतः जिस प्रकार भूतादि को दिया जाता है उसी प्रकार देने पर देवता उसे नहीं ग्रहण करते। बिना श्रद्धा के दिया हुआ चाहे वह जितना भी पवित्र तथा बहुमूल्य क्यों न हो, वे उसे कदापि नहीं लेते। श्रद्धापूर्वक पवित्र पदार्थ भी बिना मंत्र के स्वीकार नहीं करते। करंदम ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो दान दिया जाता है वह कुश, तिल और अक्षत के साथ क्यों दिया जाता है। महाकाल ने कहा, पहले भूमि पर जो दान दिए जाते थे उन्हें असुर लोग बीच में ही घुस कर लेते थे। देवता और पितर मुंह देखते ही रह जाते थे। आखिर उन्होंने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पितरों को दिए गए पदार्थों के साथ तिल, जल, कुश एवं जो देवताओं को दिया जाएगा उसके साथ अक्षत यानी कि जौ या चावल, जल, कुश का प्रयोग हो। ऐसा करने पर असुर इन्हें नहीं ले सकेंगे, इसलिए यह परिपाटी है। अंत में युग संबंधी शंकाओं को भी दूर कर कर कृत्य हो करंदम अपने स्थान लौट आए। दोस्तों, ये स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड की कथा। तर्पण और श्राद्ध में हमें इतने मंत्रोच्चार की क्यों आवश्यकता है और क्यों सबके लिए अलग अलग श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, तो उसकी छोटी सी बात, उसके बारे में आगे काफ़ी डिटेल में भी चर्चा होगी। लेकिन तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।